नमस्कार मित्रों, दल गुलामी मुक्त भारत अभियान में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज जो विषय लेकर चलेंगे वो केंद्रित रहेगा ऊर्जा कंपनियों के निजीकरण को लेकर और कई व्यक्तियों द्वारा यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा रहा है कि दल गुलामी मुक्त भारत अभियान का उदय क्यों हुआ, क्या किसी दल के साथ, किसी बड़े दल के साथ जुड़कर यह कार्य नहीं किया जा सकता। तो आज इस पर भी प्रकाश डालेंगे। वास्तव में दल गुलामी मुक्त भारत अभियान का उदय राजनीतिक अधर्म में धर्म की स्थापना के लिए हुआ है और अधर्म वाली राजनीति में जुड़कर धर्म की स्थापना लगभग असंभव है। आज धनबल और बाहुबल वाली राजनीति संपूर्ण जगहों पर अपना कब्जा करती जा रही है, जिससे कि उसकी संपत्तियों में कई गुना इजाफा हो रहा है और इसके गुलामों और चहेतों मित्रों के संपत्ति में भी कई गुना बढ़ोतरी हो रही है। जबकि इस धनबल और बाहुबल वाली राजनीति की गुलामी में लगी आबादी की संपत्ति समाप्त होती जा रही है। इसी का परिणाम है कि आज सरकार भी यह मानने को मजबूर है कि उसे 80 करोड़ परिवारों को, 80 करोड़ व्यक्तियों को मुफ्त राशन बांटना पड़ रहा है। तो यही सब आधार रहे जिससे कि दल गुलामी मुक्त भारत अभियान की स्थापना का निर्णय हमने लिया और एक सनातनी राज्य की स्थापना के लिए इसे आगे बढ़ाना जारी रखा। जहाँ तक बिजली क्षेत्र का विषय है, तो अभी हाल में केंद्र सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि एक बिल के माध्यम से वो राज्यों के डिस्कॉम कंपनियों को निजीकरण करेगी। आप सभी को जानना चाहिए कि डिस्कॉम कंपनियां, बिजली वितरण कंपनियां आपके घरों तक बिजली को पहुंचाती हैं और फ्रेंचाइजी आधार पर इन्हें बिजली पहुंचाने का ठेका दिया जाता है, जो कि आज सरकारी हाथों में है, हम सबके हाथों में है। लेकिन इनके निजीकरण द्वारा यह व्यवस्था पूर्ण रूप से धनबल और बाहुबल वाली राजनीति और उसके चहेते मित्रों के हाथ में आ जाएगी, जिससे कि जो बिजली बेहद कम सस्ती दरों पर दी जानी चाहिए थी, वो अत्यंत महंगे दरों पर आने वाले समय में बेचने की योजना तैयार होगी, जिससे कि इन ठेकों को हासिल करने वाले कंपनियों का मुनाफा अरबों रुपए बढ़ता जाएगा और उसका जो भार आएगा वो आबादी के प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से पर पड़ेगा। इसलिए बिजली वितरण कंपनियों का निजीकरण जनहित की दृष्टि से बिल्कुल ही विपरीत निर्णय है
जबकि धनबल और बाहुबल वाली राजनीति अपने ऐसे निर्णयों को व्यवस्था में सुधार की बात कहकर आगे बढ़ाती है। मतलब सरकारें कहती हैं कि वो जनहित के लिए इनका निजीकरण कर रही हैं, जबकि वास्तव में इसके पीछे धनबल और बाहुबल वाली राजनीति का एक पूरा तंत्र काम करता है, जो कि केवल अपने हितों को लेकर चलता है। उसे यह फर्क नहीं पड़ता कि 2 रुपए की बिजली 6 रुपए में क्यों बेची जा रही है। और व्यवस्था सुधार के लिए सरकारों का यह कहना कि ऊर्जा निगमों की या बिजली वितरण कंपनियों की व्यवस्था में सुधार के लिए यह निजीकरण किया जा रहा है, जबकि निजीकरण का सुधार से उतना संबंध नहीं होता। अगर सरकार चाहे तो बिना निजीकरण के भी काफ़ी अच्छे सुधार किए जा सकते हैं, लेकिन इन सुधारों से धनबल और बाहुबल वाली राजनीति फल फूल नहीं पाती। इसलिए आज सुधार के नाम पर अंधाधुंध निजीकरण जारी है, जिसका कि अंतिम भुगतान आबादी को ही करना पड़ता है, हम और आपको ही करना पड़ता है। रोज समाचार पत्रों में समाचार देखने को मिलते हैं कि ऊर्जा की कमी को खुले बाजार से महंगी बिजली खरीदकर पूरा किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब सरकारी बिजली उत्पादन कंपनियां राज्यों में कार्य कर रही थी, तब जानबूझकर उनसे लंबी अवधि के समझौते नहीं किए गए। बिजली खरीद समझौते नहीं किए गए, जिससे कि वो कंपनियां घाटे पर आ गईं और उन्हें निजी क्षेत्र ने खरीद लिया। और आज वही सरकारें इन निजी कंपनियों की बिजली उत्पादन इकाइयों से महंगी बिजली खरीद रही हैं। तो क्या यह माना नहीं जाना चाहिए कि धनबल और बाहुबल वाली राजनीति का जो मॉडल है वो आम आबादी के शोषण पर केंद्रित है, लेकिन इसे बढ़ावा देने का कार्य स्वयं भूलवश ही सही आबादी ने ही किया है, क्योंकि बड़े और स्थापित दलों की गुलामी में लगी आबादी एक बड़ी दृष्टिकोण से सोच विचार करने की क्षमता खो चुकी है। उसे यह दिखाई नहीं पड़ता कि उसकी गुलामी के कारण ही आज उसकी यह दुर्दशा हो रही है, और किस प्रकार उसके गुलामी वाली मानसिकता के कारण उसी के हितों पर डाका डाला जा रहा है, और किस प्रकार से बेहद सस्ती दरों पर जिस बिजली को घरों तक पहुंचना था, उस बिजली को मनमाफिक दरों पर भेजा जा रहा है। आखिर इतनी महंगी बिजली खरीद कर उसे बेचना कहाँ तक उचित है? इसमें ग्राहकों का क्या फ़ायदा है? केवल बिजली कंपनियों से महंगी बिजली खरीदना और उसे कुछ प्रतिशत के मुनाफे लेकर और ऊंची दरों पर बेचने भर से क्या फ़ायदा होने वाला है? अभी तक जो वैसे ही बिजली महंगी है, जबकि बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण से इसे और महंगा होने से कोई नहीं रोक पाएगा।
फिर ऐसे निर्णय क्यों लिए जा रहे हैं? आखिर सरकार यह कब तक धनबल बाहुबल वाली राजनीति या बहाना कब तक बनाएगी कि सुधार के लिए निजीकरण ही एक अंतिम विकल्प है? इसलिए दल गुलामी मुक्त भारत अभियान ऐसे किसी भी निजीकरण का विरोध करेगा जिसका कि सीधा दुष्प्रभाव आबादी के हितों पर पड़ता है। हाल में इस संबंध में कई विरोध प्रदर्शन भी किए जाएंगे जो कि अनुचित प्रतीत नहीं होते। इसलिए ऐसे निर्णयों से बचना चाहिए और अगर धनबल और बाहुबल वाली राजनीति महंगे उत्पाद और सेवाओं का मार्ग प्रशस्त करती देखी जाए तो निश्चय ही दल गुलामी मुक्त भारत अभियान की विचारधारा का समर्थन करके ऐसी राजनीति का समापन करना ही अंतिम विकल्प होगा। आगे किसी अन्य विषय को लेकर फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।